हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं पहले साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक क्लास 10th में मैथ से संबंधित यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पर रहने वाला है। इससे पहले हम एक्सरसाइज जो है 12.1 पर बात कर चुके थे। 2 क्लास में 12.1 खत्म हो चुका था। आज ये चैप्टर नंबर 12 की तीसरी क्लास है जो एक्सरसाइज 12.2 पर। तो आप लोग लिखो चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हमने वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला और उनसे संबंधित एक्सरसाइज 12.1 जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके थे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वाची जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस हो रही हैं लगातार इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है, और अपने मित्रों, साथियों, सगे संबंधियों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.2 रहने वाला है। एक बुक लाओ ना, तो पता नहीं क्या बुक सवाल में दिया है, क्या पर हमारे तो बुक नहीं जरूरी है। बुक के बिना तो सारी चीजें एकदम समझ लो अधूरा है। चलो एक्सरसाइज या अभ्यास या प्रश्नावली 12.2 कह रहा है जब तक अन्यथा ना कथो। एक मिनट, इसे प्रारंभ करने से पहले एक फार्मूला आप लोग जान लो। इसमें जो है त्रिज्यखंड निकालने का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है ये सब, ठीक है। तो लिखो, जो ऐसे लिख लो फार्मूला, त्रिज्यखंड क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक खोल दो भैया, कोई आया भाई तो भी आवाज आएगा। खोल दो से ये। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो ज्ञात करना है उसका फार्मूला जो है होता है थीटा अपान 360 डिग्री 360 डिग्री शांत हो गुणे पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? अच्छा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता था? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता था? पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। इसी पर बेस्ड पूरा सवाल लगने वाला है। चलो बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता था? 2 पाई आर। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और परिधि 2 पाई आर। हिमेश कितना होता था? 2 पाई आर। ठीक, ये लिखे। चलो इसमें सवाल नंबर पहला देखो, कितने सवाल हैं टोटल? 14 सवाल। चलो इसमें देखो, 4 इधर 4 इधर 8, 1 दिन 2 दिन 3 से 4 दिन लग जाएगा। टोटल 4 दिन में ये खाली पॉइंट है। इसमें मिला के 14 सवाल हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं पीछे, ठीक है। या तो 1-2 छोड़ दिया करेंगे होमवर्क के बेस पर। अब तो 3 दिन में खत्म, जैसे आज एक, कल नहीं तो परसों खत्म हो जाएगा। अब देखो इसमें आज जहाँ तक होगा वहां तक करेंगे। सवाल नंबर 1 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। क्या करना है? उसका कोण थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है और 6 सेंटीमीटर यानी आर बराबर 6 दे रखा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हाँ तो देखो दिया है, क्या क्या दिया है? देखो दिया है, क्या दिया है? आर बराबर 6, त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद निकालना क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में फाइंड करना है और कोण थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्षेत्रफल निकालने फार्मूला क्या बताया था अभी? 360 पाई स्क्वायर है पहले फिगर देख लो। ये फिगर क्या है? ये एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। इसमें देखो ये क्षेत्रफल गुरुजी निकाले। ए बी। अब निकालना क्या है तुम्हें? ये देखो, ये दूरी जो देखी ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और क्या दे रखा है सवाल में?
ये दूरी एक थीटा कितना दे रखा है थीटा बुक में 60 डिग्री दे रखा है बस। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बराबर यहाँ लिख लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। यही तो है, बोलो। इसे चाहो तो इसे लिख दो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 गुणे 6 बटा 360, ठीक है, समझे। अब इधर देखो 22/7 को बाहर ले लो, 22/7 इसे काट दो चाहे 60 कम 60 और कितने के 6 दूनी 12 36 कितने से 60 डिग्री से कट गया। तो 22/7 इधर ले लो, ऊपर बचा 6 गुणे 6 और अपान 60 डिग्री, ये तो बचा क्यों बचा। अब क्या करेंगे? एक मिनट एक काम करो, इधर देखो, यहाँ से पाई ही बाहर ले लेते हैं। क्या करो? पाई बाहर, ताकि वैल्यू रखने में दिक्कत ना हो। देखो इधर, एक मिनट इधर देखो भैया, पाई बाहर लेंगे जब तो क्या बचेगा? थीटा आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री। पाई बाहर ले लो इधर, क्योंकि पाई की वैल्यू खुद 22/7 गुणे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, आर स्क्वायर की वैल्यू 6 गुणे 6 बटा में 360 डिग्री हुआ। अब क्या करेंगे बताओ? अब ये 60 से काट दो, 60 छक्का 36 हुआ ना? होगा नहीं होगा? बोलो भैया। 6 से 1 6 कैंसिल बचा 22, अरे 6 बार में कटेगा। अब 12 गुणे ये बचेगा 6/1, क्या बटा 6/1 और ये 22/7। अब क्या करेंगे? गुणा करा दो, क्या करा दो? गुणा। तो क्या कराओगे गुणा? 22 का 6 से गुणा करा दो, 22 गुणे 6/7 करना 7। अब 22 छक्का 6 दूनी 12 के 2 हासिल आए, 1 6 दूनी 12 1 13 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप कर सकते हो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग सेमी, पूरा आंसर आएगा। हाँ समझ में आया? 7 हाँ यार तो ये तो बोलूं नहीं आया समझ में? क्या नहीं आएगा। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 2 क्या है? कितना आता है गुरुजी? 132/7। 12 इनके अंदर अंकुर याद है तेरी बिना फॉर्मूले कुछ होने वाला नहीं, ध्यान रखना। इस सवाल को समझो, बहुत मजेदार सवाल, अगर समझ जाएगा तो बहुत सवाल समझने पर ही लग जाएगा, पूरा फिगर बनाकर लगाना लग जाएगा। सवाल नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्या है? 22 सेंटीमीटर। अब समझ लो, इस सवाल में तुम्हें कुछ नहीं आता, इस सवाल में तुम्हें कुछ नहीं आता। हमें जो इस मेथड को, इस मैटर को पढ़े, अब इस मैटर को पढ़ने के बाद हमें खुद सॉल्व करना है। मतलब सवाल क्या है कि एक वृत्त, सबसे पहले एक वृत्त, आप क्या बनाओ? एक वृत्त बनाओ, बना एक वृत्त। इधर देखो भैया,
वृत्त बनने के बाद क्या कह रहा है, इसका चतुर्थ यानी चौथा हिस्सा, तो इसको पहले 4 हिस्से में बांटो, ये और ये। अब मान लो हमें एक हिस्सा कोई ये याद करना है, मान लो यही क्या याद करना है, ये कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा। अब देखो ये हिस्सा हमें याद करना है, क्या कह रहा है, जिसकी परिधि, परिधि बराबर क्या दे रखा है, परिधि लिखा है कितना सेंटीमीटर 22, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। अब देखो इतना दे रखा है ना, अब ये कितने डिग्री कोण बनेगा, समकोण है 90 डिग्री भैया, समकोण है, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है बना ना, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ से मैं आर निकालना है, अगर आर मिल जाए तो क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, हाँ क्षेत्रफल हमें तुरंत ज्ञात हो जाएगा। तो आर निकालने के लिए देखो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू कितना रखा है 22 सेंटीमीटर। हमें बुक से कोई नहीं देना, हमें कुछ नहीं आता, समझ लो, मैं समझ लो कुछ नहीं जानता, यानी ना मैं कॉलेज में, ना मैं कोचिंग में, ना मैं क्लास में कुछ नहीं पढ़ा, मैं इस सवाल के मेथड को पढ़ा, मैं कर रहा हूँ। परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 22 परिधि की वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, हुआ। एक मिनट सुनो, जैसे मान लो तुम्हारा नाम राजू है, क्या है राजू है, क्या है राजू है, और तुम्हें लोग मान लो सोनू के नाम से जानते हैं, गांव में सोनू नाम है, स्कूल का नाम राजू है, ठीक है, और तुम्हारे भाई का नाम मान लो रोहन है, तो राजू के भाई का नाम रोहन, तो क्या राजू बराबर रोहन, राजू का भाई रोहन लिख सकता हूं, तो राजू को हटाकर अगर मैं लिख दूं सोहन का भाई है, तो क्या गलत है, सही है ना, वही चीज हुआ ना, क्यों हुआ, नहीं हुआ। तो वैसे जब परिधि दे रखा है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि का मान क्या होता है 2 पाई आर परिधि होती है, तो 2 पाई आर बराबर 22, समझे नहीं, नहीं समझते, तो 2 पाई आर बराबर 22, यहाँ से क्या करेंगे, जैसे क्या रखा परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दे रखा है, तो परिधि की वैल्यू मतलब परिधि को क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू कितना है 22 सेंटीमीटर। अब क्या करो, यहाँ से पाई की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, तो जी 22 यहाँ कैसे आएगा, ये दे रखा है बुक में परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, देखो बुक सवाल पढ़ते नहीं तो जी परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, लेकिन आप बराबर करा गया है परिधि के वो के बराबर करा गया है, दोनों में बराबर ही रहा होगा, परिधि ये है, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो परिधि बराबर 22 दे रखा है, तो हम परिधि को ना लिखकर हम 2 पाई आर ले सकते हैं, मुझे वो वृत्त के परिधि दिया है, अरे वृत्त का ही, वृत्त बना तो वृत्त नहीं है, ठीक है। देखो अब 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर बराबर 22 की, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, अब काटेंगे, आर इधर ले आओ, तो बात आर ऐसे चला जाएगा उधर, तो 22 गुणे 7/22 गुणे 1/2 हुआ, नहीं समझ पाए, हम जानते हो नहीं जान पाए, जाने हम जाने, देखो भैया ये क्या लिखा है 2 गुणे 22/7, ये जब उधर जाएगा क्या होगा, अपने के उधर दूसरे पे जाएगा, जैसे कहने मतलब आप अपनी एक कहते हैं पट्टीदारी होता है, उस पट्टीदारी को चेंज करके आप दूसरे पट्टीदारी में जा रहे हैं, तो क्या है आपको कुछ दिन उतने सामान रहने वाला, मनी वो आपको सर देगा कि आप मेरे यहाँ आओगे, आप वहां से लड़का बनकर आओगे तो मेरे यहाँ लड़की में आओगे, या आप वहां से उच्च कुल के बन के आओगे तो यहाँ हमारे निम्न कुल में माने जाओगे, क्या होगा निम्न कुल में माने जाओगे, यानी तुम वहां तुम धन कमा कर देते थे तो मेरे यहाँ लोगे, वहां दिए तो तुम यहाँ लोगे, तो 2 गुणे 22/7 है ना, अभी किधर जाएगा उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बटा वो लिखा हुआ है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी हर और अंश, हर जो ऊपर वहां अंश बनेगा, अंश वहां वाला हर बनेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 7/22, प्रतिलोम नहीं उल्टा हो जाएगा, क्या होगा प्रतिलोम हो जाएगा,
तो r बराबर 22 ये वाला गुणे 7/22 गुणे 1/2। अब 22 से 22 कैंसिल हुआ, बोलो भैया। अब क्या बचा, r बराबर 7 गुणे 1/2। तो r बराबर 7/2। क्या आ गई त्रिज्या, हमको कितना मिला 22 से सॉरी 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल गई ना। अब त्रिज्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इन्हीं से जो है चौथे अंश का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फार्मूला, इसके लिए देखो दो फार्मूला, मैं एक फार्मूला की है मेथड ऑफ सरल। जैसे आप फार्मूला क्या है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब एक फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अंतर क्या है दोनों में, अंतर क्या है, कुछ नहीं, देखो कैसे, थीटा की वैल्यू 90 तो थीटा बोलो पहले, थीटा की वैल्यू 90, तो 90 पाई आर स्क्वायर अपान 360, 90 से 9 चौक 36, क्या बचा 1/4 पाई आर स्क्वायर। समझे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये फार्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर। इन पूरे वृत्त, एक वृत्त में चौथा हिस्सा हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, निकालना किसका, 1/4 का, तो 1/4 लगा देंगे, ठीक है। तो फार्मूला इसका देखो, वृत्त का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो क्षेत्रफल वृत्त का कितना होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। हमें निकालना किसका है, पूरे वृत्त का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग हमें निकालना है। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 गुणे 7/2 हुआ। आप क्या करेंगे, बोलो, 2 से काटो पहले, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 ग्रहियम, और अब बचा क्या, 1 गुणे 11 गुणे 7/4 गुणे 2, क्या बचा 4 गुणे 2, गुणा कर दो, 11 सते 77 8/4 दूनी 8, क्या बचा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मुझे भी तो समझ में नहीं आया होगा, क्या गया सवाल, ये फार्मूला नया नया, देखो ये नया नहीं बना है। आप देखो क्षेत्रफल वृत्त कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। निकालना किसका है, 1/4 भाग, ये वाला भाग, ये वाला, या फिर ये वाला कह दो, या फिर ये वाला कह दो, या फिर ये वाला, तो इसके लिए 1/4 लगा देंगे। ये तरीका ना जान पाओ, छोड़ो। फार्मूला क्या बनता है, थीटा पाई आर स्क्वायर अपान 360, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर, 9 चौक 36, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इस सवाल को लगाते हो, कोई पूछते ये फार्मूला नया नया तुम कहां से ले आए, तो बता सकते हो कि हमें वृत्त का 1/4 भाग निकालना है, तो 1/4 लगा दिए। वो भी कहता नहीं, ये गलत मेथड है, मैं नहीं मानता इस मेथड को। तब आप 360 बटा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर करके भी लगेगा। चलो अभी उस पर लगा देंगे, अभी उस पर लगेगा, परेशान उस पर भी दिखा रहे हैं, हम दोनों लगवाए थे। ठीक है पहले इसे लगा लो, उसके बाद हटा कर भी लगा देना वो भी। मतलब वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है कि थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये फार्मूला जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, लेकिन अभी बता रहे उसका तरीका भी। लगा दे, चल रहा देखो, वीडियो की बंद है, तो वीडियो से इधर घूम जाता है यार। ठीक आया भैया, अब देखो उससे कैसे लगेगा,
क्या निकलना है चतुर्थांश का ठीक है देखो फार्मूला थीटा पाई आर स्क्वायर 360 बराबर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 बटा 360 9 से काट दो 9 चौक 36 22 गुणे 7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 आया जी सर 7 से 7 चार कहाँ चला गया गुरुजी? अरे बटा 4 ही लगा पहले ऊपर का देखो 2 से 11 अब 2 से 2 करेंगे 22 बचा क्या 11 गुणे 7 बटा 2 और बटा 4 ये 4 ऊपर जाएगा यहाँ 11 गुणे 7 बटा 4 दूनी 8 77 बटा 8 ये भी लगा लो आंसर लगा लो अच्छा करके सरल सरल हटा रहे वही चीज प्राप्त होगा प्राप्त हो गया प्राप्त के लिए इसमें क्या बोलते हैं प्राप्त हासिल करना गेट गेट मतलब प्राप्त रिसीव में प्राप्त करना होता है गेट आई गेट मैंने प्राप्त किया मैंने अर्जित किया रिसीव मतलब प्राप्त आई गेट 98% हासिल किया गुरुजी हासिल इसके बाद कौन सा सवाल हासिल को हासिल थीटा बराबर 5 स्क्वायर अब का गा दो कई थोड़ी लोग अरे 5 साइड न लग जरा लगाना देखो सरल मैथड समझ जाओगे तो लैंग्वेज पढ़ जाओगे सवाल बैठा हुआ का काले आते बैठो पॉइंट है ना अरे हम चलिए 5 बोले क्या हुआ चौथे साल लगाए 12.2 नया देखा अरे वो लिख देंगे हम उससे 10.5 अब दिखाई दे रहा है अब दिखाई दे रहा होगा अब देखो सवाल नंबर 3 एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यानी एक जो घड़ी की सुई है वो भी मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर तो कह रहा है कि 5 मिनट में जो उसका रचने वाला क्षेत्रफल है उसे ज्ञात करना है तो करना 5 मान 14 रचित क्षेत्रफल है जैसे पूरा सवाल अब इसमें दे क्या रखा है एक पहले क्या बनाएंगे हम फिगर बनाएंगे एक वृत्त बनाओ एक क्या बनाया वृत्त बनाया वृत्त बनाने के बाद क्या करना है इसमें ये देखो ए ओ बी ए मिनट की सुई मान लो है ये क्या है मिनट की सुई इसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर यानी ये आर बराबर 14 सेंटीमीटर अब क्या कह रहा है 5 मिनट में रचित सुई का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आर बराबर क्या होता है मतलब इस आर को मैंने माना तो कैसे माना क्योंकि इसमें दे रखा है सवाल में कि सुई द्वारा घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है क्या है 14 सेंटीमीटर तो उसे हम डायरेक्ट कहानी से आर मान लिए आर ठीक है अब क्या करना है देखो आर तो 1 मिनट में बना कोण देखो 1 मिनट में बना कोण अब देखो हमें निकालना है 5 मिनट में बना कोण तो अगर हमको 1 मिनट में मालूम हो जाएगा तो हम 5 से गुणा कर देंगे 5 मिनट हो जाएगा क्यों अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं कि 1 मिनट में इतने डिग्री के कोण बन जाता है तो हमें 5 मिनट में आसानी से मिल जाएगा 5 से गुणा कर देंगे
आप सबसे बड़ी बात है कि हम 1 मिनट वाला कैसे फाइंड करेंगे। यानी जो सबसे बड़ा मसला फंस रहा है कि हमें 1 मिनट का कैसे निकालना है, किसका 1 मिनट वाला। तो देखो जब ये घड़ी होती है, ये घड़ी क्या होती है, ये घड़ी इधर देखो भैया, ये घड़ी मान लो 1 बजे, यहाँ क्या है 12 6 3 9 10 11 8 7 5 4 2 1, ठीक है, ये घड़ी है। अब घड़ी ये मान लो यहाँ से मेन सुई 1 पर है, 1, और 1 चक्कर घड़ी का कब पूरा होगा, जब वो 1 से चलेगी और 1 पर पहुंच जाएगी, तो ये चक्कर हमारा पूरा। तो यहाँ 1 से चले, 1 ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे घूम कर यहाँ आ गए, तो जब घड़ी 1 चक्कर पूरा करेगी तो जो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कब, घंटे वाली सुई। ये जब घंटे वाली सुई अगर एक से पहले सुनो, 1 से 2 पर जाएगी तो 30 डिग्री कोण, 2 से 3 पर तो 30 डिग्री, 3 से 4 30 30, फिर इस पर 30 इस पर 30, यानी एक से दूसरे के बीच में जो अंतराल समय है उसमें 30 डिग्री कोण बनाएगी। तो 12 3 36, 360 डिग्री कोण बन गया। अब जब 1 घंटे में कितना बनता है 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो हमें 1 मिनट में बना कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बना कोण बराबर 6 गुणे बना कोण, क्या r बराबर 14, 1 मिनट में बना कोण बराबर, तो एक पूरे घंटे में कितना बनता है 360, और अगर हम 60 से भाग दे दें तो 1 मिनट का आ जाएगा। गलत कर देते मैथ। अब 60 से काट 0 0 छका 36 6, वो तो 1/6 ठीक है, वो गलत आ रहा था, 6 आया। अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा इनटू पाई r स्क्वायर अपान 360 डिग्री। अब इसी पर रखो, पाई की वैल्यू बाहर ले आओ, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे थीटा की वैल्यू 30, पहले r की वैल्यू 14 गुणे 14, उसके बाद थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। यस सर, ऐसे 5 से 6 5 डिग्री 6 मिनट में लिख लिया कहीं किताबे में, थीटा का मान तो लिख लेना, हमें लिखना चाहिए वैसे भी, हमारे कोनो मानना ज्यादा नहीं थीटा लिख लो, 5 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 6 5 30, तो 5 मिनट में 5 36, 6 गुणे 5 बराबर 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बटा में 360 आया। अब 30 से काटो, 30 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 18 3 36, 18 हुआ, बोलो। यस सर, अब भाई 14 18 दूना 36 हैं, भाई 7 से कटी 14 से कटी, अरे 30 था तो 18 3 36 कटा नहीं है। अब क्या करेंगे, अरे 18 3 54, 30 से काटो तो 30, 0 0 कट गया, 30 और यहाँ 360, तो 0 0 कैंसिल। अब 3 अगर 3 12 से कटा, 3 अगर 3 3 12 36, हाँ वो है। अब बचा 22/7 गुणे 14 गुणे 14 बटा 12, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, तो ऊपर बचा 22 गुणे 2 गुणे 14 बटे में 12। अब काट दो, 4 का नम 4 में, हाँ 4 का नम 4 4 3 12 कटा, आया क्या 22 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 2 बटा 3 आया, और 22 गुना 44 बटा 3, क्या आया 44 बटा 3। तो जरूरत करती क्या, वहाँ 14 ना रही, जब 14 ना है कटा, एक 14 यहाँ अब 12, 2 से 2 2 छक्कम 12, क्या होगा 2 छक्के 12, तो ऊपर आया 22 गुणे 14 बटे 6। अब गुणा करो कितना आएगा, 14 दूना 28, फिर 14 दूना 28 30, 28 2, डायरेक्ट काट दो यहीं से ना, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। अब क्या बचा 22 गुणे 7 बटा 3, 7 दूनी 14 के 4 हासिल आए, 7 दूनी 14 1 15 बटा
3 आंसर। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर देख रहे हो बुक में आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं वर्ग सेंटीमीटर आ गया यार बुक में देख रहे हो बुक। सवाल नंबर 154/3 144 अरे 22 27 7 19 14 के 4 हासिल है 1 7 14 15 वर्ग से नहीं अंतर। अरे वही वर्ग सेंटीमीटर का हो चाहे उसे सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो। इसका चौथा नंबर सवाल देखो दिखाओ सर। चौथे में 2 खंड निकालना है। मतलब होमवर्क छोड़ देंगे तो कर लो ये बच्चों लोग चलो गुरुजी का भरोसा नहीं बुक में देख लो इंडियस का ना है एक्सरसाइज आ रहा है 54/3 आ रहा है ये भरोसा करा करो देखिए यार यह 14 लगा तो ना गलत कह जो रहा खो जैसा अब रहा हिंदी में लगवा अरे लगवा दे दूसरा 100 ला लो जा छोटे दे 30 14 है से हो जाए 5 प्लानिंग से दूर दे कर करो छै जाए या आज मुसवा मान आएगा जवाई नहीं ना पता दे आज सही बात जो पानी जाए खो जैसा साहब वाले डोन आए अरे हटाएं आज सुबह किसी आ दिन तब नहीं खो अब डोन नहीं बाटे ये मुझे यार मार रहा है भूल गया हम बताएं कि आज हमारे अरे तो सुबह उठने गए थे वहां के चलो सवाल नंबर 4 देखो हां भाई क्षेत्रफल स्क्वायर में ही आता है तो सर आप करें लंबाई बोलो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो चौथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो फिगर इसमें बनाओ पहले एक वृत्त बनाओ वृत्त बनाया उसमें क्या कह रहा है काश भी में से ऊपर सिक्का दे समकोण पर अंतरित करता है तो ये तो ही समकोण में बोल रहे हैं। अरे भाई आप देखिए ठीक है नहीं आप अभी नहीं समकोण में दिया अब इस ऊपर कह रहा है कि जो है एक समकोण अंतरित करता है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समकोण ये मान लो ऐसे करके ये हुआ नहीं ये ऐसे किया तो समकोण यहाँ नहीं बना तो वैसे बना अरे ले भैया ऐसे समझ लियो ना ये लो अरे समझ लिया समझे तो बहुत बड़ी बात है ये लो ठीक है ये दूरी अंतरित कर रहा है और क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक बराबर वृत्त। है तो ये इतनी दूरी थीटा पर- बराबर 70 का 90 r क्या? बराबर 10 ये थीटा अपना तो के सामने बुझा ये तो ये है कितना डिग्री 10 डिग्री ठीक है कर्ण और ये निकालना है आधार थीटा यहाँ मानेंगे तो ये यहाँ लंब ठीक है लंब और कर्ण। अब क्या कह रहा है इसे मान लो ओ ए और बी। अब क्या कह रहा है जिसमें इसमें दे रखा है अब समकोण है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री और r बराबर 10 सेंटीमीटर ठीक है। तो कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल देखो बता रहे हैं संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे जब तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसमें से इसका क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर समकोण का क्षेत्रफल माइनस करने पर आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर ठीक है हुआ माइनस के का गुरुजी घटे में 10 ये जैसे ये वाली दूरी देखो ये वृत्त है
तो ये देखो ये हुआ, ये हुआ तो इसमें से मतलब कहने मतलब ये दूरी जो पूरी है ये वाली, ये इसमें से हम अगर ये वाला घटा दें, ये वाली दूरी, समझे नहीं समझे, ये वाली दूरी ये करके, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये नहीं मिल जाएगा। तो यही याद करना है, इनमें से इस वाले को घटा देना, बस ये मिल जाएगा। तो ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के इस समकोण का क्षेत्रफल घट जाएगा, तो हमें 20 का मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखवा दे इस तरीके से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लो सही मेथड से। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसके, समकोण का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2। लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है, साइन में, तो क्या लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हुआ, बोलो समझे नहीं समझे। अब साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दो। यही सवाल अब देखो पाई की वैल्यू रख दो डायरेक्ट यहाँ से, क्या रखोगे पाई की वैल्यू यहाँ, गुरुजी थीटा बटे 360 थीटा है ये नहीं है तो अब यहाँ पाई की वैल्यू जो है 22/7 ना लो, आंसर बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर लो 3.14 3.14 गुणे आर स्क्वायर की वैल्यू दिया नहीं गुरुजी, अपने लीन जाइए नहीं तो बस लेकर तो आंसर गलत आएगी। देखो क्वेश्चन में दे रखा है नीचे यहाँ आर पाई का 301 का पर 1 कीजिए, क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए 22/7 नहीं लगाना। 10 गुणे 10 थीटा की वैल्यू कितना है भैया, गुणे 90 डिग्री बटा 360 डिग्री माइनस के, यहाँ पर पाई की वैल्यू कितना रखे 3.14, आर की वैल्यू 10। ये देखो बुक में दे रखा है भैया कि पाई की वैल्यू 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो अब पाई की वैल्यू गुणे आर स्क्वायर नहीं 10 गुणे 10 गुणे 90 बटा 360, तो 9 से 9 चौक 36, किससे कटा 9 4 से कट गया। अब माइनस के 1/2 आर स्क्वायर की वैल्यू 10 गुणे 10 साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 को क्या लिखेंगे, साइन 90 लिख देंगे ना, बोलो यस। अब क्या करेंगे, साइन 90 को कुछ लिख नहीं सकते, अभी देखो क्या करेंगे यहाँ, काटो पीटो का आंसर 2 से काटो, 2 पंचे 10 कटा। अब ये देखो क्या लिखा, 3.14 इंटू 10 गुणे 10 बराबर 100 हो जाएगा बटा 4 के, हुआ कि नहीं हुआ। और माइनस 5 2 50, साइन 90 की वैल्यू कितना होती है, 1 होता है ना, तो 1 रखेंगे यहाँ तो 1 हो जाएगा, वैसे अब देखो माइनस ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 10, तो ये गुरुजी काट दिया 5 गुणे 10 बराबर 50 हुआ। यस। अब 100 का गुणा करा उससे तो क्या हो जाएगा 3.14 का, गुरुजी 100 हाँ 314 हो जाएगा गुणे 314 बटा 4 और माइनस 50 के 50 बटा 1, ये 5 50 हुआ ना। अब क्या करेंगे 4 का भाग दो, तो 4 सते ए गुरु जब मैं 10 ना लगी हट गई 100 से गुणा हो गया ना, तब बन जाएगा, तो 4 सते 28, कितना बचा 28 2 30 3 34, फिर क्या करेंगे 4 8 32, क्या बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 क्या बढ़ा 8 नहीं 2 ही बचा, मतलब 10 314 को 4 से भाग दो, तो 4 सते 28, 11 में से 8 गया 3 34, 4 8 32, 2 बचा पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 4 पंचे 20, क्या आया 88.5 माइनस के क्या करेंगे 50 घटा दो कितना आएगा
50 में से 78 कितना जाएगा? 8 में से 0 जाएगा 8, 7 में से 2 जाएगा तो 28.5। क्या आया? सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसमें एक और निकालना है। अब एक ऑप्शन इसमें और सेकंड नंबर पे दे रखा है, बड़ा सवाल है। देखो आ रहा फॉर्म सही से। अरे बड़ा हम निकाले गुरुजी देखिए गुरुजी हट जाओ चलिए देख जल्दी करो अभी लगा दे यार। गुरुजी वहाँ पर आप ये घटावा नहीं करोगे कहाँ पे? 1/2 यहाँ लिखा रहा गुरुजी। तो क्यों 2 से काट दे 10, हाँ 10 5 में 50 हो गया तो गुरुजी तो ये 50 -50 लगवा दे सर। दूसरा लगा लोगे लगवा दे। उसमें भी एक तरीका है। लगवा दो हैं? बहुत छोटा है इसका, देखो लगा तो लगा लो। टाइम होगा देखो। मैं टाइम मोबाइल देखो कितना बज गया चलो रहा है हैं? गुरुजी लगा दे तो समझ लगा जाएगा। लगा दो क्या निकालना है? संगत दीर्घखंड दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। कल बताएंगे। अब रहा है जो गुरुजी तो बेटे रहा है 45 मिनट। अरे लगवा देखो उसका फार्मूला कैसे होगा। जैसे उसमें क्या निकालना रहेगा? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो पाई r² इंटू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री अपान 360 के। थीटा की वैल्यू 360 में से 90 घटाएंगे तो अब यहाँ पर गुरुजी पाई की वैल्यू गुरुजी 3.14, r² की वैल्यू 10 × 10 और ये कितना हो जाएगा घट के 270 के बटा 360 काट दो 0 से 0 3 9 27 3 12 36 12 3 36 हुआ। अब 3.14 × 10 दहम्मा 100 × 9 बटा 12 फिर 3 3 9 3 4 12 तो 3.14 × 4 से काट दो 25 गुणे 25 गुणे या गुरुजी खाओ नहीं 100 ना काटो यहाँ इसे 100 को गुरुजी लगाओ तो सवाल तो हाँ तो 25 बटा 4 आया। अब देखो समझिन बनाया गुरुजी क्या समझ रहे हैं? गैस वजह वो लगाई थी अब देखो घर पे लगाना सही से। तो यार 314 गुणे 3 बटा 4 के क्या आया? भैया उधर बैठे आगे 12 था यहाँ ना, क्यों 12 था तो ये 9 था ये 12 था 3 से कटा तो 3 चौक 12। हाँ ठीक है 4 से आया ना। अब क्या करेंगे? अब 9 कहाँ से कटी है गुरुजी? अब 3 से 3 त्रिका 3 चौक 12। अब 3 चौक 12 के 2 हाथ से ना 1 3 का नम 3 1 4 3 त्रिका 9 बटा 4। अब इसे काट दो तो 4 का 4 4 दूनी 8 बचा 14 4 3 12 94 है। मुझे काल रखा हैं? काल रखो काल रखे? यस सर अरे लग जाएगा देखो 3 चौक 12 के 2 हाथ से ना 1 3 का नम 3 और 1 4 मुझे 2 से काट दीजिए पहले क्या 2 से काट दीजिए 314 का चलो काट दो 2 से 2 अकन्नम 2 बचा 11 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 3 सत्ते 21 3 पच्चे 15 2 17 3 अकन्नम 3 और 1 4 बटा 2। अब काटो तो 4 का 4 गुरुजी लिखा जाए 2 जल्दी से 4 काटो 2 लिखा हुआ है गुरुजी हैं 4 दूनी 8 और फिर गुरुजी 3 और लिखा 2 दूनी 4 गुरुजी 3 बचा 7 3 फिर 2 3 6 बचा यहाँ 11 2 पंचे 10 पॉइंट 5 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुरुजी देखो इसमें कह क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि संगत दीर्घ यानी बड़े वाले का तो 360 माइनस 90 की ठीक है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हल लगा लीजिए सब जाएगी लेकिन काल समझा दीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर तभी तक तो ये रही हमारा 12.2 से संबंधित सवाल नंबर 1 2 3 और 4 की क्लास। बाकी सवाल नंबर 5 6 7 इन 14 सवाल हैं
जो सवाल शेष बचे हैं उन पर कल बात करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवसर है। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।